है, दोनों है, खड़े भी है। मेरे को भी देखना है। जो ममानी आए बेड़ा हर की हो तुम्हें अल्लाह पहुँचे। आए आए मेरा पाँव आए आए आए। भाभी, आपसे कहा किसने था कि आप छत पर जाएं? इसने मुझे बुलाया था और इसी ने मुझे गिराया। मैं इसके कहने पर गई थी, मैं तो अब इसी ने मुझे गिराया। क्यों बुलाया तुमने भाभी को छत पर? नहीं ममानी, मुझे मालूम भी नहीं था कि ये वहाँ है। ये झूठ है। सितारा क्यों गिराएगी भला? हाँ, ये क्या बात हुई कि इस घर में जिसका दिल चाहता है अपना दुख अपनी तकलीफ का इल्जाम सारा सितारा पे लगा देते? मैं वहाँ थी जरूर, लेकिन मैंने किसी को बुलाया नहीं है। क्या मेरी भाभी झूठ बोल रही है? तकलीफ में मुब्तला है, चोट लगी है उन्हें, खामखा क्यों इल्जाम लगाएंगी तुम पर भला? और वैसे बाय द वे, तुम छत पर थी क्यों गई थी? क्या कर रही थी तुम वहां? अरे मैं क्या बताऊं, बता वहाँ क्या चल रहा था। मैं कुछ बोलूंगी तो सब कहेंगे कि घर का माहौल खराब हो रहा है। फलक, अम्मी ये सही कह रही है। इन्होंने वहां पे किसी को नहीं बुलाया था और मैं इसका गवाह हूं, क्योंकि वहां इनके साथ मैं था और कोई नहीं। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि इस बात को इतना एग्जैजरेट क्यों किया जा रहा है। जैसे नगीना, हीर, बेबी मेरी कजिन्स हैं, वैसे सितारा भी मेरी कजिन है। शी इज फैमिली। तो अगर ये मेरे साथ वहां पे थी तो कौन सी बड़ी बात हो गई? और वैसे भी ये था वहां पे बबलू, जिसने वहां पे देखा और फिर बुला लिया अपनी अम्मी को। फलक, बाहर आ जाओ। एक सेकंड भाभी, जी आती हूँ। निघत भाभी को भला क्या जरूरत है कि वो सितारा पर कोई इल्जाम लगाए? लेकिन हाँ, मुझे ये अच्छा नहीं लगेगा कि सितारा की वजह से मेरे किसी भी रिश्तेदार को कोई तकलीफ उठानी पड़े। मेरी समझ से बाहर है। इस घर में हर गलती का कसूरवार इन्हें क्यों ठहराया जाता है? वैसे अम्मी, कितनी ज्यादती की बात है। इस पूरे घर का काम सितारा करती है, इवन हर किसी का काम सितारा करती है, और सबके ये रवैये भी वही बर्दाश्त करेगी। अगर मैं होते ना सितारा की जगह पे तो आपको बताती। ठहरो, अभी अभी जो कुछ इस कमरे में हुआ है ना, वो इस बात का वाज़ेह सबूत है कि मेरे बच्चे तुम्हारी हिमायत में मुझसे बददिल हो चुके हैं। और ये जो तुमने चालाकियां शुरू की है ना मेरी भाभियों को तकलीफ देने की, बस कर दो अब। और याद रखना, आज के बाद अगर तुम मुझे चांद के आसपास भी नजर आई या मुझे उससे बात करते हुए सुनाई दी तो वो दिन तुम्हारा इस घर में आखिरी दिन होगा। मैं किसी की नहीं सुनूंगी, फिर चाहे तुम्हारे मामू ही क्यों ना बीच में आए। सारा तमाशा क्रिएट करते हो और उसके बाद विक्टिम प्ले करते हो। सारी जिंदगी मेरे साथ यही होता रहा है। तुम्हारे और तुम्हारे खानदान की वजह से अपने शौहर से बातें सुनती रही हूं मैं। मेरी औलाद मेरे खिलाफ खड़ी हो गई है। या मेरे अल्लाह,
मेरे प्यारे रब, मैं कुछ बोल क्यों नहीं पाती? अपनी गलती ना होते हुए भी मेरी जुबान मेरा साथ क्यों नहीं देती? जिंदगी में अल्फाज कम पड़ गए हैं या मेरे बोलने की खुद खत्म होती जा रही है? लेकिन मुमानी को ऐसा लगता है कि मैंने उन्हें जानबूझ के तकलीफ पहुंचाई है, लेकिन मैं ऐसा क्यों करूंगी? मैं क्यों चाहूंगी ऐसा? भला आखिर मुझे सब करने से मुझे क्या मिलेगा? It'll be so much fun, है ना? ओहो, कितने जा रही हो माँ बेटियां? मैं बेबी की कुछ लाइक्स की क्लोथिंग लेना चाहती हूँ। मैंने सोचा रेडी रहना चाहिए, ऑल ऑफ अ सडन तो नहीं कुछ हो जाएगा, राइट? हम दोनों शॉपिंग जा रहे हैं? असल में ना हम भी बाजार जाने का सोच रहे थे, है ना हीर? ये कह रही थी ना इसके पास कपड़े नहीं है और अचानक से कुछ हो गया तो फिर क्या करेंगे? तो मैंने कहा भाई सब कुछ ना नसीब का खेल है, अचानक से कुछ नहीं होता, बस चल के कपड़े ले लेंगे, तुम अपनी तैयारी करो, है ना? और फिर हीर की पसंद तो सबसे वैसी ही अलग है ना। जी मैंने देखी है हुई की पसंद, बहुत ही वियर्ड कलर्स पसंद है इनको। अम्मा, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि कोई ये कहना चाह रहा है कि अंगूर खट्टे ने? ओहो पुत्र, बहनों बहनों में ना अक्सर ऐसी गल हो जाती है, कोई टेंशन वाली बात नहीं। अब तो ये देखना है ना कि किसकी पसंद कैसी है। यस, ये तो है, लेकिन मैंने तो दुबई में बेबी के लिए बहुत सारी शॉपिंग कर ली थी, बिकॉज शादी कार्ड तो एक बात है, बट द लव जो मुझे मेहताब की वॉइस में नजर आया बेबी के लिए, मैं अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाई। लो कर इतने अरसे अपनी नन की आवाज में आपको कभी प्यार मोहब्बत नजर नहीं आया है? वैसे सच कहते हैं लोग कि दुनिया गोलमाल है। Yes, you're right. World is गोलमाल। वरना तुमने तो मेहताब की इतनी बुराइयां की थी उसके ससुराल में, तुम्हारी वजह से उसका इतना बैड टाइम गुजरा था, लेकिन वो एक अलग कहानी है। हाय हाय, ऐसे खुशी के मौके पर गड़े मुर्दे कौन उखाड़ता है? भला बताओ, अब खुशी वाले घर में ऐसी बातें करना क्या अच्छी बात है कोई? You know, बिल्किस, टॉकिंग तो हमें भी करनी आती है, लेकिन हमने बेबी को भी समझाया कि पास्ट लाइफ की लिटिल मिस्टेक्स को याद नहीं करना चाहिए, बिकॉज जिस तरह हमारी जो नई जिंदगी शुरू होने वाली है उसको हम कैसे एंजॉय करेंगे। और तुम जिस तरह मेहताब को कंट्रोल करने की कोशिश कर रही हो ना, ऐसे लग रहा है कि क्लेवर बिल्ली खंबे को नोच रही है। हाय ओ, मैंने अपने ससुराल वालों को ना कभी वो नाच नहीं नचाया जो पिछले 25 सालों से तुम नचाती आ रही हो, समझी? लेकिन फैमिली को छोड़ के कहाँ जाना है, जीना मरना इन्हीं के साथ है, बस यही सोच के ना सारी बातों पे पर्दा डाल देती हूँ मैं। और कभी कभी ना ये भी सोचती हूँ कि अगर बेबी की तरबियत तुमने की है ना, तो मेहताब बाजी को ना अपने कानों को 10 बार हाथ लगाना चाहिए, क्योंकि पहले ही मेहताब बाजी ना तुम्हारी बातें इतनी सहज चुकी हैं। आगे अगर तुम्हारी बेटी शादी होके इस घर में आ गई तो उनकी जिंदगी तो गई। मुझे लगता है हमें शॉपिंग चले जाना चाहिए, क्योंकि आपके सिंस जो है ना वो इंक्रीज होते जा रहे हैं। चल।